इन दिनों पति पत्नी और क्राइम की जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके बाद पतियों में डर का माहौल देखा जा रहा है। कोई पत्नी पति को ड्रम में मारकर भर देती है, तो कोई प्रेमी के लिए सांप से अपने पति को डसवा देती है। ऐसे में इस डर के माहौल के बीच यूपी के मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स अपनी पत्नी से डरकर पुलिस की शरण में पहुंच गया है और अपनी जान की दुहाई मांग रहा है। जी हाँ, मेरठ के रहने वाले एक डिलीवरी बॉय को ये डर सता रहा है कि कहीं उसकी पत्नी अपनी प्रेमी के साथ मिलकर उसकी जीवन लीला ही समाप्त ना कर दे। लेकिन क्या है ये पूरा मामला? क्यों एक पति अपनी ही जीवन साथी से इतना खौफजदा हो गया कि उसको कानून की शरण लेनी पड़ी? चलिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला। जरा सोचिए, जो इंसान दिन रात शहर भर में घूम घूम कर लोगों तक गर्मा गर्म खाना डिलीवर करता हो, आज वही शख्स अपनी जिंदगी की सलामती की गुहार लगा रहा है। मामला मेरठ की सूर्योदय कॉलोनी का है। यहाँ के रहने वाले सुमित सैनी, जो कि फूड डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, आजकल भारी टेंशन में हैं। सुमित का कहना है कि उन्होंने 22 जून 2025 को बड़े अरमानों के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन शादी क्या हुई, मानो सुमित की जिंदगी गड़बड़ा गई। सुमित का आरोप है कि मैडम का दिल किसी और पर आया हुआ है, और जब सुमित ने इसके बारे में टोका टाकी करने की कोशिश की तो मैडम ने अपना फोन ही फोड़ डाला। हद तो तब हो गई जब 17 जुलाई को सुमित ने अपनी बेगम साहिबा को किसी और के साथ बाइक पर घूमते हुए पकड़ लिया। फिर क्या था, सुमित ने निकाला मोबाइल और लगे वीडियो बनाने। सुमित को पीछे देखकर जनाब और मैडम ने ऐसी भागम भाग मचाई कि आगे जाकर बाइक का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे का सच काफी संवेदनशील और खौफनाक भी है। सुमित सैनी का दावा है कि ये सिर्फ छोटी मोटी कहासुनी नहीं, बल्कि उनकी जान पर बनी हुई आफत है। सुमित के मुताबिक 1.5 महीने पहले पत्नी झगड़ा करके घर से चली गई थी और परिजनों को फंसाने के लिए उसने जहरीला पदार्थ पीने का एक नाटक भी रचा था। इतना ही नहीं, सुमित पर दहेज का मुकदमा भी दर्ज कराया जा चुका है। अब सुमित का आरोप है कि 14 जुलाई 2026 को पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ मारपीट भी की है। आज देश भर से आ रही पतियों की हत्या की खबरों ने सुमित को अंदर तक डरा दिया है। सुमित का कहना है कि दहेज का केस होने के कारण थाने में उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही है, जबकि वो बस इस रिश्ते से सुरक्षा और इसका फैसला चाहते हैं। 22 जून 2025 में हुई थी, जिसमें मेरी पत्नी शिवानी सैनी किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत करती रहती है और मैं पूछता हूँ तो उस टाइम फ़ोन तोड़ देती थी और फिर फ़ोन भी मैं ठीक करा देता था, क्योंकि काम की वजह से मुझे फ़ोन करना पड़ता था। फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा होता रहा। उसने मेरे घर वालों को फंसाने की कोशिश करी। फिर उसके बाद मुझे जेल ना भेजे जाने की वजह से फिर उसने दहेज का मुकदमा लिखा। अब 14 तारीख को जुलाई को मेरे साथ मारपीट करी उसके, जिसके साथ वो घूम रही थी, और उसने शिवानी सैनी ने। पर उस वो टाइम बच्ची चुके, मैं भी घबरा गया था। और फिर उसके बाद 17 जुलाई को मेरे पास, मैं जेप्टो का ऑर्डर देने जा रहा था, जिस टाइम वो दोनों घूम रहे थे रात के 1 बजे। फिर उसके बाद मैंने उनकी वीडियो भी बनाई और उनके आगे जाके एक्सीडेंट हुआ, जब हमसे वो डर के भागे। जब वो वापसी आई, मैं उसके घर पे खड़ा था और उसने मेरे ऊपर लगाया झूठा आरोप कि मैंने उसे मारने की कोशिश करी है। उसकी मेरे पास वीडियो है और मैं थाने भी गया, हर जगह चला गया, कोई भी नहीं सुनना। और थाने वाले भगा देते हैं क्योंकि मुकदमा हो चुका है मेरे ऊपर, इसलिए मेरी कहीं कार्रवाई नहीं हो रही। तो कब हुई थी आपकी शादी? लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज? जी, लव मैरिज हुई थी। इन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया था कि 1.5 लाख रुपए मैंने इससे लिए थे, जबकि ये किराए वगैरह पे रहती है और मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया, ना कैश लिया, ना ट्रांजैक्शन में किसी भी चीज़ का कुछ गवाह नहीं है इनके पास। पर इन्होंने वकील से एप्लीकेशन लिखवा के मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाई, जब मेरे को शादी करनी पड़ी दबाव में। अब क्या चाहते हैं आप इनसे? सर, मैं तो फैसला ही चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे आज के टाइम में पत्नी एक दूसरे को मार रहे अपने पति को, तो मेरे को ही अपनी जान से खतरा है। मैं तो फैसला चाहता हूँ। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब पुलिस भी एक्शन में आ गई है। मेरठ के सीओ सिविल लाइन का कहना है कि सुमित सैनी नाम के इस युवक ने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उसने अपनी पत्नी से मारपीट और हत्या की आशंका जताई है। इस शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को जांच के लिए बुला लिया है। एक व्यक्ति सुमित नामक व्यक्ति द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें अपने पत्नी के खिलाफ उसने आरोप लगाया है कि वो हमारे खिलाफ जो है मारपीट कर सकती है, हत्या करा सकती है। ये एप्लीकेशन दी है, मेडिकल थाने से उसकी जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल प्यार से शुरू हुई इस कहानी में अब पुलिस की एंट्री हो चुकी है। अब देखना होगा कि जांच के बाद सच्चाई क्या निकल कर सामने आती है। लेकिन फिलहाल सुमित को अपनी जान का डर सता रहा है और वो इंसाफ की उम्मीद में पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। अब इस मामले पर आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।